इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मतलब इसके बारे में फार्मूला बताएंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री शब्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ट्राई, ट्राई मतलब होता है तीन, है ना। ट्राई मतलब होता है तीन, ठीक है। और यहाँ पर गोनिया, गोनिया एक ग्रीक शब्द है गोनिया। इसका अर्थ होता है एंगल, मतलब कि तीन कोण, है ना। एंगल, गोनिया का अर्थ क्या होता है एंगल, ठीक है। तो और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। क्या होता है मेजरमेंट। तो गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के तीन कोण और भुजा, है ना, साइड जो होता है, और उसके पेरीमीटर एरिया संबंधित जो भी हम निकालने के लिए, उसका मेजरमेंट निकालने के लिए अध्ययन करते हैं जिस ब्रांच में मैथमेटिक्स के, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। लेकिन 10th क्लास में तो सिर्फ बेसिक अभी पढ़ना है। इसका जो वास्ट सिलेबस है वो 11th 12th में अधिक है। लेकिन हम अभी यहाँ पर बेसिक पढ़ेंगे कि क्या होता है फार्मूला और किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो 10th क्लास में जनरली सिर्फ स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि जिसमें एक कोण क्या रहे 90 डिग्री का रहे, एक एंगल 90 डिग्री का रहे, ठीक है। तो इसके बारे में पहले जानने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं। जैसे कि 6 फार्मूला होता है। 6 फार्मूला क्यों होता है? क्योंकि 3 साइड है और 3 एंगल है, तो ये ट्रायंगल के 6 पार्ट हो गया। 6 पार्ट होने के कारण हम इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, है ना। तो पहला फार्मूला हम लिख रहे हैं। पहला फार्मूला है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को लिखते हैं P/H, ठीक है। P से मेरा हो गया परपेंडिकुलर, और H से हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर और बेस, जैसे कि सपोज दैट ये थीटा जो एंगल है, इस थीटा एंगल पर ही निर्भर करता है कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, ठीक है। सपोज दैट मैंने इस एंगल को मान लिया हूँ थीटा, ठीक है। तो थीटा के जो एंगल थीटा है उसके जो अपोजिट साइड है ना, सामने वाला जो साइड है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, ठीक है। अगर जो हम ये थीटा मानेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, ये सबसे जो बड़ा साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस कहते हैं। और ये जो थीटा एंगल के बगल में जो रहता है उसको बेस कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में आधार भी कहते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, और हाइपोटेनस को जानते हो कि कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये तो एंगल C के हिसाब से जब थीटा हुआ तो थीटा के सामने वाला जो भुजा है ये लंब है। लेकिन अगर जो थीटा कोण है, अगर जो हम इसका बदल देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अगर जो सपोज जैसे कि मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, इसमें ये ABC हो गया, ठीक है। और ये मेरा एंगल थीटा हो गया। तो इस थीटा के अनुसार, है ना, कोण पर निर्भर करता है। जो भी हम लंब जो लिखते हैं, परपेंडिकुलर लिखते हैं, वो कोण पर निर्भर करता है। कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो कोण के सामने वाला भुजा क्या हुआ, BC मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके अनुसार, ये कोण A के अनुसार, कोण जो थीटा है इसके अनुसार परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और जो ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, और जो देखो थीटा के सामने वाला जो ये साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस है। तो जो बच गया ना, थीटा के जो बगल में रहता है, थीटा के जो बगल में साइड रहता है ना, इस साइड को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। बेस मतलब आधार कहेंगे, है ना। तो लंब आधार क्या होता है, लंब आधार बदलता रहता है कि कभी खड़ा वाला लंब हो जाएगा, कभी ये गिरा हुआ वाला लंब हो जाएगा। किस पर निर्भर करता है, कोण के हिसाब से।
कोण कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस बात को ध्यान रखो, है ना। कोण के सामने वाला भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होगा कि किस कोण के हिसाब से, किस एंगल के हिसाब से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला, उसके बाद हम इसका सबका कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं कि दूसरा क्या था, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है b/h, ठीक है। तीसरा फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है p/b। देखो tan का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा ये संक्षिप्त रूप लिखा हुआ, sin cos tan जो है वो संक्षिप्त रूप लिखा हुआ। tan का फुल फॉर्मेट होता है टेंजेंट। टेंजेंट शब्द से ये 3 अक्षर लिखा जाता है tan, टेंजेंट। इसका हिंदी होता है स्पर्शज्या, ठीक है, स्पर्शज्या ये होता है, ठीक। तो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस शॉर्टकट में लिख रहे हैं 3-3 अक्षर का। इसी तरह से cot थीटा, cot थीटा का क्या होता है, b/p फार्मूला होता है। इसी तरह से पांचवा क्या होगा, sec थीटा, sec थीटा का फार्मूला होता है h/b। और छठा क्या है, cosec थीटा, cosec थीटा, है ना। तो cosec थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, h/p। देखो कितना बच्चे में कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर जो cosec थीटा है या sec थीटा है ये मल्टीप्लिकेशन समझ लेता है, मतलब कि cosec गुना थीटा, ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, बस ये सिंबल दिया हुआ है कि ये cosec थीटा दिया हुआ सिंबल है, ठीक है। ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सिंबल है। तो कभी मत समझना कि cosec और थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, ये क्या है, ये क्या दिया हुआ है, सिंबल है, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं कि cos थीटा का मान कितना होगा, tan थीटा का मान कितना होगा, cot थीटा का मान होगा कितना होगा, ये सब निकालते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम नीचे वाला फिगर को मिटा देते हैं एक पल के लिए, ठीक है। मतलब यही समझ लेते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने का मतलब कि कोण के हिसाब से, मैंने बोला था कि कोण के हिसाब से सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, कोण पर डिपेंड करता है कि मेरा वैल्यू क्या आएगा। अगर जो ये थीटा अगर जो सी एंगल को मानेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगा, अगर जो थीटा ए एंगल को मानेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगा। तो थीटा पर निर्भर करता है ना। तो अगर जो थीटा एंगल सी को मान रहे हैं तो इसके हिसाब से मैंने बताया था कि थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। और जो थीटा के जो बगल में भुजा है वो क्या होता है, बेस आधार होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्व होता है, ठीक है। तो हम फार्मूला के अनुसार से लिखते हैं cos थीटा बराबर क्या करा, b/h। b मतलब क्या होगा, बेस, और h मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस कितना होगा, ये क्वेश्चन है, इसमें बेस क्या होगा, तो बेस ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला तो लंब है, हमको ए बी नहीं चाहिए, हमको बेस चाहिए। तो बेस कितना है, BC। तो क्या लिखेंगे, BC बटे हाइपोटेनस, h कितना है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है, AC। AC ही तो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस AC, तो क्या हो जाएगा, AC। एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसी तरह से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखो, कोण थीटा के अनुसार क्या था, थीटा के सामने वाला भुजा क्या था, परपेंडिकुलर। तो AB क्या है, परपेंडिकुलर है, AB हो गया। और ये बेस क्या है, बेस। तो थीटा के बगल वाला क्या होता है, थीटा के बगल वाला बेस होता है, तो क्या हो जाएगा, BC ही तो है थीटा के बगल वाला, है ना। इसी तरह से इसमें B से क्या होता है, बेस। तो बेस क्या होगा, थीटा के बगल वाला साइड क्या है, BC। तो BC बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला, तो थीटा के सामने वाला क्या भुजा है, AB। तो AB क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से H क्या, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा AC क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है। और बेस कितना होगा, बेस थीटा के बगल वाला जो साइड दिया हुआ BC क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या होगा, है ना, H मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, थीटा के सामने वाला भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो AB क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है।
तो ये फार्मूला भी निकल गया और हम क्वेश्चन भी ए बी सी डी के माध्यम से निकाल दिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन रखें ताकि अच्छे तरह से ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए आ जाना चाहिए। जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते बढ़ाते समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा हूँ। ये क्वेश्चन है, इसमें तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों साइड का वैल्यू दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड दे दिया हुआ। कभी कभी क्वेश्चन में दो ही साइड दिया जाता है और ये कर्न स्क्वायर का फॉर्मूला आता है वो मैं नहीं लिखा हूँ, उसके अनुसार निकाल करके बनाया जाता है। तीसरा भुजा निकाला जाता है, तीसरा साइड, और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को टफ नहीं किया, मैंने तीनों साइड दे दिया ताकि निकालने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है कि साइन ए, तो साइन ए हम हमेशा बार बार बोलते हैं कि एंगल को देखो, कोण के हिसाब से ही हम क्वेश्चन बनाएंगे। मेरा कोण क्या है? ए कोण है कि सी कोण है? कोण के हिसाब से ही सही होगा आपको आंसर, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि साइन ए मतलब ए एंगल के हिसाब से, ये ए एंगल के हिसाब से वैल्यू निकालना है। तो ए एंगल को हम थीटा मान सकते हैं या तो ए भी रहने देते हैं। ठीक है, तो ए एंगल जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो साइन ए के हिसाब से करेंगे। और मैंने बताया था, पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि साइन ए का फॉर्मूला क्या आता है। तो साइन का फॉर्मूला आता है, साइन का फॉर्मूला आता है यहाँ पर थीटा, बीटा, अल्फा, बीटा कुछ भी दे सकते हैं। साइन का फॉर्मूला आता है पी बटा एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, पी मतलब परपेंडिकुलर हो गया और एच मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसका हम वैल्यू रखेंगे पी बटा एच। तो साइन ए को एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से मैंने बताया था कि सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मैंने बताया था कि सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के सामने वाला जो भुजा है, एंगल ए के सामने वाला भुजा बीसी है जो 10 सेंटीमीटर है, वही मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। किस कोण के हिसाब से? तो ए कोण के हिसाब से। जब ये कोण ए के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये 90 डिग्री के सामने वाला जो 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो तो फिक्स्ड है कि कर्व नहीं होगा, ये तो कर्व नहीं है कि एच होगा, है ना। तो बचा हुआ जो भुजा ए बी जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? बेस हो गया। तो हमको क्या चाहिए? हमको तो परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? ए के सामने वाला भुजा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और नीचे कितना दिया हुआ है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है? 26। तो ये हमारा आंसर हो गया 10 बटे 26। ठीक है, ये 10 बटा 26 हो गया। तो अभी हम सबसे पहले एंगल ए वाला बनाते हैं। साइन ए का बनाएंगे, साइन ए का बनाएंगे, कॉट ए का बनाएंगे। पहले एंगल ए वाला बना लेते हैं, उसके बाद हम एंगल सी वाला बनाएंगे, क्योंकि एंगल पर डिपेंड करता है। तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है? P बटे B। tan ए का फॉर्मूला था P बटे B। तो एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से क्या परपेंडिकुलर कितना होगा? तो परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? एंगल के सामने वाला, एंगल ए जो है tan ए, एंगल ए के सामने वाला भुजा क्या है? BC। BC जो 10 सेंटीमीटर है वही क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। और बेस कितना हो जाएगा? एंगल ये ए के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, तो इसके बगल वाला क्या हो जाएगा? बगल वाला 24 बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, tan ए का वैल्यू। इसी तरह से कॉट का फॉर्मूला आता है B बटा P, है ना। तो यहाँ पर B मतलब बेस। तो एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा? एंगल ए के हिसाब से सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, बगल वाला क्या होगा? बेस होगा। तो बगल वाला बेस कितना है? 24 हो गया। और परपेंडिकुलर P बराबर कितना दिया? P मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब एंगल ए के सामने वाला ही परपेंडिकुलर था, तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 10 हो गया। तो ये 10 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये 10 हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये 3 क्वेश्चन बन गया। अब हम
अब हम साइन सी, tan सी और cot सी बनाते हैं, ठीक है, tan sin सी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब सी एंगल के हिसाब से देखेंगे, है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन मेरा सी एंगल के हिसाब से है, तो सी एंगल के हिसाब से देखेंगे। मैंने बताया था कि सी एंगल जो है वो एंगल के सामने वाला, अब इस एंगल सी एंगल को पकड़ के रखेंगे और इसी एंगल के हिसाब से बनाएंगे। तो एंगल सी के हिसाब से सामने वाला अब जो भुजा ए बी होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। अब एंगल सी के सामने वाला भुजा ए बी जो है अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और सी एंगल सी के जो बगल में है ये वाला भुजा जो साइड है 10 सेंटीमीटर, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। वो हमेशा बदलता रहता है, मैंने बताया था ना कि कोण के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलता रहता है। तो पहले तो साइन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, P बटा एच। तो परपेंडिकुलर कितना है, सी एंगल के हिसाब से, सी एंगल के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो कितना है 24, तो 24 परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनस एच, तो एच हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री, सामने वाला भुजा 26 सेंटीमीटर, तो 26 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से tan सी का वैल्यू P बटे B होता है फॉर्मूला, तो C के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना होगा, तो C के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 24, तो 24 हो गया, ठीक है। और नीचे वाला बेस कितना है, बेस, तो बेस क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बगल वाला ही तो होता है, तो 10 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया, है ना। इसी तरह से इसका फॉर्मूला क्या था, cot C का फॉर्मूला होता है B बटा P, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू होगा, एंगल सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से, है ना, सी के हिसाब से बगल वाला क्या होता है, बेस होता है, तो बेस क्या है BC 10 सेंटीमीटर, तो बेस ही तो B जो बेस है वो निकालना है 10 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल सी के सामने वाला, तो एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना AB हो जाएगा 24, तो 24 आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है।